गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों कक्षा 7, 8, 9, 10 के बच्चे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभ्यास 1B का उनका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर मत करिएगा। नए बच्चे हैं जो अपने चैनल को शेयर कर, नए बच्चे जो हैं हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नया क्वेश्चन उनको सॉल्व करके मैं दूंगा। तो बच्चों वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके यानी हल करके दूंगा। अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहला है -8/10 है, फिर उसके बाद 15/20 है, फिर 25/45 है, फिर -14/77 है। चलिए सबसे पहले बच्चों इसको हम कॉपी पे नोट कर लेते हैं। चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो उनको सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला दिया है आपका -8/10 है। तो बच्चों क्या करेंगे कि ऐसी संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे जो ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए। सरल मतलब उसको हम भाग दे देते हैं, उसी को हम सरल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसी को हम सरल कर देते हैं। तो पहले बच्चों हम किस संख्या से भाग देंगे कि 8 भी कट जाए 2 भी कट जाए। तो 2 से देंगे भाग। तो 4 दूना 2 चौक 8 और 2 पचे 10। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -4/10। यही आपका कट के सरल यानी सरलतम रूप हो गया। फिर खा वाला दिया है 15/20 दिया है। ये किस संख्या से कटेगा बच्चों, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौक के 20। तो कितना आ गया बच्चों, 3/4। ये हमारा क्या है, कट के छोटा यानी फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी तरह से आप लोग बच्चों सरल तरीके से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद 25/45 है। फिर उसके बाद क्या है, 25/45 है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये किस संख्या से गुणा करेंगे, 5 से करेंगे तो 50 25 और 5 9 45। तो कितना आ गया बच्चों, 5/9। यही आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि अब कटेगा नहीं, क्योंकि 5 है 3 है, तो ऊपर नीचे तो कोई संख्या से कटेगा नहीं। उसी तरह से -14/77 है। तो बच्चों की संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो कितना आ गया बच्चों, -2/11। यही आपका कट कर फाइनल आंसर आ गया। ये कट गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को इसको भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, -4/5 है, बीच में भरना है -5/7 है। आप देख रहे हैं इसका अलग अलग है, ये 4 है, ये 5 है, इसका 7 है, ये 4 है, तो इसके बराबर नहीं है। तो बच्चों ये बराबर नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह 7/11 है, -7/11। तो ये माइनस जो ऊपर चला जाएगा, इस तरह से है तो माइनस ऊपर यानी -7 हो जाए। तो ये क्या है बच्चों, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। इस तरह से -8/5 है, फिर उसके बाद -7/4 है, ये अलग है। तो ये बराबर नहीं है बच्चों, ये बराबर नहीं है। ठीक है, उस तरह से भी 14/-16 है, -21/16 है। तो ये भी देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं बराबर नहीं। ठीक, यानी एक ही आपका बराबर है ये वाला। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यही ना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, पहले कॉपी में नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यही है, इसमें भी यही पूछा है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले -8/12 देख लेते हैं, और -9/12 है, फिर और 8/-12 है। तो बच्चों
-9/12 और 8/-12, 8/-12 3 से काट देंगे, 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं -3/4 और 2 चौके 8, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/6। अभी ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, -3/4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगी। तो ये क्या है, ये क्या है, असमान है। ये लिख सकते हैं आप असमान है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद -15/45 और 16/-48 है। खा वाला है, खा वाला क्या दिया बच्चों, -15/45 और 16/-48 है। क्या करेंगे, काट देंगे, 5 से कट जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा बच्चों और 9 5 45 हो जाएगा। तो -3/9 और 16 कम 16 और 16 3 48, तो 1/-3, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 तिरिका 9, ये भी होगा 1/-3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं -1/3 और 1/-3। ये माइनस यहाँ चल जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, तो ये समान है। तो आप लिख सकते हैं ये समान है, ये समान है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से -7/21 है, -7/21 है। उसके बाद और 3/-9 है, 3/-9 है। क्या कर देंगे बच्चों, देखिए काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, -1/3 और 1/-3, माइनस ऊपर चला गया, यानी ये समान है। ये क्या है बच्चों, ये समान है। प्यारे बच्चों ये क्या है, समान है। ठीक है, उस तरह से दिया है -8/14, -8/14 फिर और क्या कहते हैं बच्चों, और 13/21, 13/21। तो आप देख रहे हैं ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ये 13/21 है और -8/14 है, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये 13 है, 21 है, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगी। तो ये लिखेंगे ये असमान है, ये असमान है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्नलिखित परिमेय संख्या में जोड़ में कौन समान है, समान है, तो ये असमान है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको क्या करना बच्चों, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए कॉपी में नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला है 3/4। पहले हम इस तरह संख्या खींच लेते हैं, ये संख्या। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, क्योंकि प्लस है, माइनस में होता था 0 से लेके यहाँ माइनस करते हैं, फिर इधर प्लस, तो हमें सिर्फ प्लस ही करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम अनंत तक ले जाएंगे।
तो हमें निरूपित करना है क्या, 3/4 करना है। तो बच्चों हमें इसको यहाँ से जीरो से संख्या लेंगे और इसको हम इस तरह से लाएंगे। यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे /4 फिर /4 और /4 और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कट जाएगा तो ये यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमें क्या निरूपित करना, हमें 3/4 से मतलब है, तो हम ले आएंगे यहाँ पे बच्चों 3/4 के यहाँ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। ये है क्या है, निरूपित हो गया। तो हमें आंसर क्या है, 3/4 ही है, 3/4 ही निरूपित करना है। ठीक है, चलिए इस तरह से बच्चों अब हमको करना है 3/5। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जीरो से लाएंगे, यहाँ हम करेंगे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, इस तरह से अनंत तक करेंगे बच्चों। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे भी 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 5, ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आंसर क्या लाना है, हमें 3/5 लाना है। 3/5 हम तो यहाँ जीरो से निरूपित करेंगे, यहाँ जीरो संख्या लेके आएंगे, 3/5 पे हम निरूपित कर देंगे। ये 3/5 है। ठीक है बच्चों, ये 3/5 है। ठीक है, यहाँ कर देंगे, इस तरह से कर देंगे 3/5। तो आंसर हमें 3/5 लाना है, तो 3/5 ही हमारा आंसर है। इस तरह से बच्चों हम क्या करना है, इस तरह से हमें क्या करना है, हमें निरूपित करते जाना है। चलिए अब हमें क्या करना है, 5/8 करना है। यहाँ 0 है तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। चलिए क्या करना है, 8 बार 5/8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ 8 8 8 8 8 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कट रहा है बच्चों। चलिए अब 0 से हम यहाँ पे ले जाएंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 5/8 ज्ञात करना। तो इस तरह से हम संख्या को ले जाएंगे, निरूपित करेंगे 5/8 के सामने। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, इस तरह से बच्चों। ठीक है, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे। तो आंसर क्या, हमें 5/8 लाना है, यही 5/8। ठीक, यही संख्या निरूपित करना, तो इस तरह से हम निरूपित करते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, 16 तक है। इसको बच्चों हमें 16 तक करना है। यहाँ 0 से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ तक हमें निरूपित करना बच्चों। हम क्या करेंगे, 16, यहाँ भी 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 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 16, इस तरह से 16 16 हम पूरा लिखते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम 16 16 16 16 कट जाएगा, यहीं पे 1 आ जाएगा। याद क्या करना, हमें 3/16 हमको लाना है। तो बच्चों हम यहाँ 0 से इस संख्या को निरूपित करेंगे 3/16 तक।
लाएंगे यहाँ तक। ठीक बच्चों, इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो 3/16 3/16 यही मैंने निरूपित करना, तो यही हमारा 3/16 यही क्या है 3/16 यही हमारा आंसर हो। तो बच्चों इस तरह से ऐसा करता हूँ, इस तरह से अगर क्वेश्चन में आप आ जाएगा, सवाल में आ गए, इन क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इस तरह से आप संख्या रेखा पे आप निरूपित कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। जोड़ों में कौन असमान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्या बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है। तो क्या पहला क्या दिया है -8/24 और 7/-21 है। 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3 और ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 एकम 7 7 तिरिक कितना हो जाएगा बच्चों 21। 7 एकम 7 7 तिरिक 21। तो यहाँ पे 1/-3 है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं -1/3 और -1/3। तो क्या हो गया, ये समान है, ये समान है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम खा वाला ज्ञात करेंगे। -15/20 है और 25/-30 है। तो 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो -3/4 आ गया। और ठीक है, और ये भी 5 से कटेगा तो 50/25 जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/-6। तो आप देख रहे हैं -3/4 है, ये -5/6 है, -6 है। तो ये क्या है असमान है, क्योंकि ये पूरा समान नहीं है, ये असमान है। असमान क्यों है बच्चों, क्योंकि ये -3/4 है आप देख रहे हैं, और ये 5/-6 है। इसका अलग अलग अंश और हर अलग अलग है, तो इसका मतलब ये असमान है। ठीक है, उसी तरह से 0/-7 और 0/4 है, ये सीधा ही असमान है, क्योंकि आप 0 0 में गुणा करेंगे पढ़ा पढ़ ही नहीं सकते। तो ये सीधा असमान है। ठीक बच्चों, उस तरह से -6/10 है और 9/-15 है। कैसे कटेगा, 2 से कटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, और 2 5 10 हो जाएगा। तो आप -3/5, 3 तिरिका 9 और 3 5 15। तो और इसको लिख सकते हैं और 3/-5 माइनस ऊपर जाएगा -3 हो जाती है, -3 आप देख रहे हैं कि अंश इसका अंश बराबर है, हर भी बराबर है। तो उसके आप लिख सकते हैं ये समान है, ये समान है। ठीक बच्चों, ये रहा 5 तक क्वेश्चन। बच्चों आशा करता हूँ कि आप सही सरल तरीके से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तो बच्चों वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये मेरा रहा कॉन्टैक्ट नंबर 88 87 99 47 19। ये रहा नंबर, इसी नंबर पे आप बच्चों व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जो कोई भी समस्या गणित से सॉल्व से लेकर मैं सारे समस्याओं का सॉल्व करूंगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।